introduction to e-commerce inside, we learn about section number first, application of e-commerce. सेकंड, लर्न करना है हमको ई कॉमर्स की वेबसाइट का लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे कई सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट का लिस्ट है, जैसे अमेजोन, राइट, ईबे, OLX। ये एक्चुअली सब है क्या, उसके बारे में हमको लर्न करना है। बाद में हमको यहाँ पे ये भी लर्न करना है ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, ये दोनों में डिफरेंट क्या है। देन ई कॉमर्स इन इंडिया, भाई ई कॉमर्स इंडिया में आने की वजह से इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, राइट। देन एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स, भाई जो भी ई कॉमर्स का हमने एडवांटेज के बारे में हम लर्न कर रहे हैं, तो उससे एक लिमिटेशन भी होता है, तो वो क्या है। और लास्ट में व्हाट इज ई कॉमर्स मॉडल, टोटल 7 मॉडल है, ओके, उसका यूज, वो सब इसके बारे में हमको क्लैरिफाई करना है। ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल जो 4 टाइप है, राइट, जैसे उसके बारे में आपने लर्न किया होगा, B2C है, राइट, C2C है, C2B है और C2C है। ऐसे ही गवर्नमेंट के रिमेनिंग 3 टाइप्स के मॉडल्स हैं, टोटल हो गए आपके 7 मॉडल, राइट। तो यहाँ पे हमको ये सब पॉइंट्स लर्न करना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ पॉइंट के बारे में। जैसे एग्जाम्पल, वेबसाइट बनाने से पहले, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने क्या डिजाइन किया, वेबसाइट बनाना। तो वेबसाइट के अंदर भी आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। और साथ में ये भी मैंने लास्ट में इन्फॉर्म किया था, वेबसाइट बन जाए तो इसको पब्लिश कैसे करना है, राइट। तो पब्लिश करने के टाइम आपके पास एफटीपी होना चाहिए। एफटीपी के अंदर क्या होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और फाइल में जाके आप पब्लिश कर सकते हो। जैसे पब्लिश करोगे तो आपका जो पेज बनाया था वो क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने अपना स्टूडियो के बारे में, ब्लू ग्रिफन एंड अमाया के बारे में समझा था। अपना स्टूडियो के अंदर हमने क्लैरिफाई ये भी किया था, वो पावरफुल ओपन आईटी सॉफ्टवेयर है, उसका वर्जन है 2.0.5, उसको अपना 2 भी बोला जाता है, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अलावा PHP, .NET, राइट, इसके अंदर हमने क्या क्या लिखा था, रूबी, रेबिल, पाइथन, ऐसे कई सारे लैंग्वेज को अपना स्टूडियो सपोर्ट करता है। फ्यूचर में आपको अपना स्टूडियो डाउनलोड करना हो तो कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी वेबसाइट कौन सी है, www.aptana.com। www.aptana.com। जैसे कंपोजर के लिए अपना, ओके, www.composer.net है, तो दोनों मिक्स ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। ब्लू ग्रिफन के बारे में भी समझा था, ये ब्लू ग्रिफन HTML एडिटर है, उसको डाउनलोड करना है तो bluegriffon.org से हम डाउनलोड कर पाएंगे। ये इंग्लिश, डच, जर्मनी, चाइनीज लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसके बाद हमने यहाँ पे माया नाम का सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई किया था, तो उसके अंदर भी ऐसा ही था, बट आगे वाला था वो HTML एडिटर था, यहाँ पे वेब एडिटर है। और ये www और 3, उसको W3C, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये एक यूज है। इसके बाद हमने ये ओनली फॉर HTML एंड CSS एडिटर है, साथ में ये भी हमने लर्न किया था, ये XML बेस्ड सिस्टम है। www.w3.org/अमाया, यहाँ से हम अमाया नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमने लास्ट में स्टडी किया था, राइट है। चलिए हम अभी ई कॉमर्स के ऊपर स्विच हो जाते हैं, तो ई कॉमर्स के अंदर कैसे कैसे पॉइंट्स हैं। तो देखिए, आपको सबसे फर्स्ट ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा मैं इंट्रो करवा देता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो गए। ई कॉमर्स टू एक्चुअली है क्या, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अभी तक हम नॉर्मल कॉमर्स के अंदर कैसे बिजनेस करते थे, याद है आपको, मार्केट जाना पड़ता था फिजिकली, राइट, उसके बाद डेटा कलेक्ट करना होता है, और सब बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, ओके। जैसे एग्जांपल, मार्केट के अंदर जैसे वेजिटेबल मार्केट है तो वहां पे वेजिटेबल मिलेगा, राइट, डायमंड मार्केट है वहां पे डायमंड मिलेगा, टेक्सटाइल मार्केट के अंदर आपको क्लोथ मिलेंगे।
सेम यहाँ पे हमारा सबका इंफॉर्मेशन डेटा मेन इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ से मिल जाते थे आपको? इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ से मिल जाते थे? रेडियो, टेलीविजन। रेडियो के अंदर, जो सिंगल मेथड था, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। बट अभी मार्केट के अंदर पॉपुलर कौन सा है? इंटरनेट। रेडियो के अंदर जो न्यूज मिलता है, राइट, वो ओनली फॉर सिंगल हैंड है, वन वे है। टेलीविजन के अंदर भी वन वे है, न्यूज़पेपर भी वन वे है। इसके लिए हमने 11th के अंदर हमने क्या लर्न किया था? मल्टीमीडिया का चैप्टर। भाई, न्यूज़पेपर है ना, वो टेक्स्ट के थ्रू नॉर्मल, तो यह रीडिंग का प्रॉब्लम है। टेलीविजन, रेडियो, तो रेडियो के अंदर ऑडियो, टेलीविजन में सबका कॉम्बिनेशन है, बट उसमें लाइव होना कंपलसरी नहीं है। सामने वाला पर्सन जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो भेजेगा वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट इंटरनेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। इसके लिए डे बाय डे इंटरनेट पॉपुलर हो रहा है। ई कॉमर्स के लिए कंपलसरी इंटरनेट होना चाहिए, राइट। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल डिवाइस भी अवेलेबल है, इसके अंदर भी हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब भी आप ई कॉमर्स का चैप्टर स्टडी कर रहे हो या लर्न कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बोला था 3 पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कौन था वो? अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट है वेबसाइट। और जैसे मैंने अभी आपको रिवाइज किया, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने क्या लर्न किया? वेबसाइट बनाना लर्न किया, राइट। और वहां पे जो भी प्रोडक्ट है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? जैसे मेरी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो, उसके अंदर क्या क्या आपको वेरियस कोर्स के बारे में, कोर्स का कंटेंट में मैं क्या स्टडी करवाने वाला हूँ, ओके, स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन, जो रिव्यू बोल सकते हैं स्टूडेंट के, राइट। देन फैसिलिटी के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट। तो वेबसाइट एक बिजनेस का इंट्रोडक्शन जैसा काम है। जैसे एग्जांपल, आप मेरा खुद का एजुकेशनल का कोई वीडियो या कुछ भी देखोगे, तो मेरे रिव्यू ऑलवेज फेस टू फेस होता है। वो पहले देखेगा, ओके सर के पास वीडियो कलेक्शन भी है, सर के पास नॉलेज भी है, सर के पास एक्सपीरियंस भी है, सर के पास डिग्री भी है, राइट। तो कहने का मेन पर्पस, ये सब इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? पहले के टाइम पे फेस टू फेस होता है। अभी क्या करेगा, कोई भी पर्सन मेरे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो पहले इंटरनेट पे सर के फीडबैक, रिव्यू के बारे में क्लैरिफाई किया जाता है, राइट। सेम कोई बिजनेस के रिगार्डिंग हो, तो सबसे फर्स्ट इंटरनेट होना चाहिए, और टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टीवी है, राइट, और सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, तो वो पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सकता है। और इंटरनेट का मैक्सिमम यूज किसके लिए कर रहे हैं? राइट, पेइंग द बिल, बैंकिंग एंड शॉपिंग करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी पॉइंट्स क्लैरिफाई किया, कोई भी बिजनेस पर्सन हो, उसका मेन पर्पस क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसका मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करने की कई सारी मेथड है। जैसे पहले के टाइम पे मार्केटिंग करने के लिए न्यूज़पेपर में ब्रोशर करवाते थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करवाते थे, एफएम के अंदर एडवर्टाइज करवाते थे, इससे पब्लिक को प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में मालूम पड़ जाए। बट अभी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास न्यूज़पेपर रीड करने का, रेडियो सुनने का, टीवी देखने का टाइम नहीं है। हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, हम मैक्सिमम नॉलेज यूट्यूब से ले सकते हैं। बट इसका मेन यूज किसने कर लिया? जब भी यूट्यूब के वीडियो देखते हो तो सबसे पहले एडवर्टाइज देखना ही पड़ता है। सेम यहाँ पर सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोवाइडिंग द कैटलॉग, स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। जो भी बिजनेस की एक्टिविटी आप इंटरनेट का यूज करके कर रहे हो, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है, बोलिए? ई कॉमर्स, राइट है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के अंदर दूसरा भी क्या है? बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, सर्विस। आप ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हो, राइट। इंफॉर्मेशन यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक इंटरनेट। तो ये सब डिटेल्स आपको वहां पे इंटरनेट के अंदर मिल जाती है। मॉडर्न बिजनेस मैथोडोलॉजी के अंदर, ओके, आपको पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना हो, ट्रेडिंग करना हो, तो आपके लिए कंपलसरी ई कॉमर्स का ही यूज करना पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन।
अभी देखिए ये चैप्टर जब भी आप रीड कर रहे हो, किसका चैप्टर, ई कॉमर्स का, तो यहाँ पे एक दो चीज आपको याद ये रखना है। हम यहाँ पे वेबसाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आपको वेबसाइट की पूरी डेफिनेशन, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट तो कंपलसरी चाहिए, बट इंटरनेट यहाँ पे जो होगा ना वो ब्रॉडबैंड होगा। ब्रॉडबैंड का मीनिंग होता है केबल वाला इंटरनेट। कैसा इंटरनेट, केबल वाला। अभी सर केबल वाला मीन्स व्हाट, आपके घर पे यू ब्रॉडबैंड वाला जो इंटरनेट आता है वो केबल वाला नेट है, बट आपके मोबाइल के अंदर जो आप वायरलेस इंटरनेट यूज करते हो वो डिफरेंट है, राइट। तो ये हुआ उसका मेन यूज। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे जो लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे वेबसाइट है, यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे ना उसके डिवाइस के अंदर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप हो सकता है, जिसको आप इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। सर लैपटॉप को तो मूव कर सकते हैं पर पॉकेट में तो नहीं आ सकता ना, स्मार्टफोन जितना तो नहीं है ना, राइट है, उसके जैसा है। अगेन 3 टॉपिक कौन से याद रखने हैं जब आप ई कॉमर्स का पॉइंट रीड कर रहे हो, तो कौन सा बोलिए, 3 के अंदर कौन सा होगा। वेबसाइट, ब्रॉडबैंड। सबसे फर्स्ट हम वेबसाइट के ऊपर फोकस करेंगे। सेकंड, केबल वाला ब्रॉडबैंड। इंटरनेट, दैट कॉल फॉर ब्रॉडबैंड। थर्ड, पीसी, लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तब इसके बाद ही ये सब यूज करना है। तो कई सारी सर्विस है, जैसे बुक सेल करना, इलेक्ट्रिक गैजेट है, कार है, हॉलिडे पैकेज है, राइट, ये सब कुछ ऑनलाइन अभी सेल होता है। ओके, जैसे आईआरसीटीसी देख लीजिए, बुक माई शो देखिए, इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे अमेजोन है, ऑनलाइन मोबाइल सेल पर के सेल भी करता है, बाय भी करेगा, सेकंड हैंड बाय भी करता है ना। इसके बाद कार क्या, आपने कई सारी एप्लीकेशन आ गई है जो घर बैठे बैठे आप मैकेनिकल को भी बुला सकते हो, हॉलिडे पैकेज। ओके, आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट है, राइट, जो आपको ऑनलाइन हॉलिडे के पैकेज प्रोवाइड करता है, राइट, और ऑनलाइन ही आपको ये सब शॉपिंग करके पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी देश प्लेस की विजिट कर सकते हो। तो ये है ई कॉमर्स का यूज। ई कॉमर्स का मेन बेनिफिट क्या है मालूम है आपको, पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल विलेज बना दिया। अभी आप लोग सर कैसे एग्जांपल दूं, आज से 25 ईयर्स पहले की बात, यूएसए से मुझको कोई प्रोडक्ट मंगवानी है तो मैं क्यों रिलेटिव के ऊपर डिपेंड था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एनी वन बाय एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर, मैं वो प्रोडक्ट की वेबसाइट में चले जाऊंगा, ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, हो सकता है विद इन 1 वीक के अंदर यूएसए की प्रोडक्ट मेरे इंडिया में, मेरे घर पे बैठे बैठे, मैं गांव में बैठा होगा, विलेज पे होगा, तो भी मुझको वो प्रोडक्ट वहां पे मिल जाएगी। तो ये सब पॉसिबल हुआ ई कॉमर्स की वजह से। तो ई कॉमर्स के अंदर जितनी भी हम एक्टिविटी करने वाले हैं, ओके, कौन सी एक्टिविटी है, जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, ओके, जैसे ट्रेडिंग करना गुड्स का, मार्केटिंग करना, सेलिंग करना, ऑक्शन ऑफ द गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस भी हम ऑनलाइन लेते हैं अभी। तो ये सब ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। ई कॉमर्स इज नॉट लिमिट टू द एरिया, एक लिमिटेशन का नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ कवर अप ई कॉमर्स ने कर लिया है। ओके, जो फिजिकली पॉसिबल था वो सब कुछ, जैसे एजुकेशन के अंदर भी आपने देखा, एजुकेशन के अंदर पहले क्या होता था, कंपलसरी आपको स्कूल जाना होता था, ट्यूशन जाना पड़ता था, फिजिकली मिलना पड़ता था, राइट। अभी ऐसा है 80% आप नो बोल सकते हो, आप नहीं जाओगे तो भी चलेगा। मेन रीजन क्या है, क्या है मेन रीजन, अभी सब ऑनलाइन फैसिलिटी मिलने लगी। जैसे मैं भी आपको फिजिकली भी लेक्चर्स लेता हूँ और साथ में ऑनलाइन भी चला रहा हूँ, तो उसके अंदर से हमको क्लैरिफाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ द ई कॉमर्स, तो सबसे फर्स्ट कौन से होगा, इंटरनेट बुक शॉप। इंटरनेट बुक शॉप मीन्स व्हाट, आप इंटरनेट का यूज करके ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हो बुक का, लाइक अमेजोन का ये फर्स्ट आइडिया था, ध्यान रखना। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, हम उसको ई न्यूज़पेपर भी बोला जाता था। लॉकडाउन से पहले कई सारे
फैमिली मेंबर के अंदर क्या होता है भाई, फिजिकली पेपर हो तो भी पेपर रीड करने का मजा आता है। पर कोरोना ने क्या कर दिया, कोविड 19 के अंदर हम सब किसके हैबिचुअल होने लगे, ई न्यूज़पेपर का। हमको पीडीएफ में भी चलता है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, राइट है। और ये कंसेप्ट सबसे फर्स्ट किसको आया था, वॉशिंगटन पोस्ट। ओके, ऑनलाइन ऑक्शन, ऑक्शन का मीनिंग होता है हराजी, राइट है। ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर क्या था, हराजी होती थी, बोली लगानी होती है। जैसे आपने कहीं पे मूवी के अंदर देखा होगा, बैंक है ना, कोई भी प्रोडक्ट को जैसे उसकी लोन प्रॉपर टाइम टू टाइम पे नहीं किया है, तो आपको 3 नोटिस के बाद उसको सील लगा देता है। इसके बाद उसका एक ऑक्शन अरेंज करता है। ऑक्शन के अंदर जो पर्सन को वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंटरेस्ट हो, वो वहां पे फिजिकली जाता था। ओके, ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होता था, इसके बाद वो प्रोडक्ट बाय और सेल कर सकता था। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे ऑनलाइन होगा। आपको इंटरनेट ही बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे वो प्रोडक्ट की बोली लगा सकते हो। जैसे वो प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाती है, ओके, तो ऑन द स्पॉट आपके घर पे वो प्रोडक्ट आ जाती है। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेलिंग, प्रोडक्ट का सबसे पहले एडवर्टाइज किया जाता है। वो प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है तो क्या करना होता है, सेलिंग करना होता है। ओके, जैसे अमेजोन है, वो क्या करता है, पहले प्रोडक्ट दिखाता है, डिस्प्ले करता है, बाद में उसको अच्छा लग रहा है तो वो सेल भी कर सकता है। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। इसके बाद ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन बिलिंग के अंदर क्या होगा, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो। ये कंसेप्ट सबसे फर्स्ट लाया कौन मालूम है, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स पूरा एप्लीकेशन के अंदर वेबसाइट का लिस्ट है। अभी तक आपको अप्ताना कहां से डाउनलोड करना है, कंपोजर कहां से डाउनलोड करना है, ब्लू ग्रिफन सॉफ्टवेयर कहां से डाउनलोड करना है, और अमाया कहां से डाउनलोड करना है, इसके अलावा कई सारी वेबसाइट है। इसका आज मैं पूरा इंट्रो करवाने वाला हूं। इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे मैं इंफॉर्मेशन कोई भी लेना चाहता हूं तो गूगल है, हम उसको गूगल भी नहीं बोल सकते, गूगल गुरु बोल सकते हैं अभी। इसके बाद जस्ट डायल, जैसे मुझको आज सू वाली बीच घूमने जाना है, बट मैं कंफ्यूज हूँ सू वाली बीच ओपन होगा या नहीं होगा पब्लिक के लिए, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट डायल में फोन करूंगा और सू वाली बीच के नजदीकी जो होटल है ना, उसमें कांटेक्ट करने की ट्राई करूंगा। मेरे पास तो नंबर नहीं है, मैं जस्ट डायल को बोलूंगा भाई सू वाली बीच के नजदीक वाले जितने भी रेस्टोरेंट है उसका कांटेक्ट नंबर भी भिजवा दिए, तो वो भिजवा देगा उसके अंदर, राइट। बाद में मैं उसके साथ कंफर्म करूंगा भाई आज सोले बीच ओपन है, बोलेंगे सर यस सर, तो आपके रेस्टोरेंट भी ओपन है, यस सर, मेरा काम बन गया, राइट। तो ये है इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। ये तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया। इसके अलावा अब क्या कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, हम करते हैं ना, कोई भी पर्सन की हिस्ट्री निकालनी हो तो हम पहले गूगल गुरु का हेल्प लेते हैं। भाई फेसबुक में अकाउंट है, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल पिक्चर्स क्या है, फ्रेंड सर्कल कौन सा है, कितने ओके म्यूचुअल फ्रेंड है, तो इसके हिसाब से आप एनालिसिस करके पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। इसके बाद है सपोर्ट सर्विस, प्रोडक्ट सेल करने के बाद सपोर्ट सर्विस, लाइक व्हाट्सएप में अपडेट आता है, राइट, एंटीवायरस में अपडेट आता है, तो ये सब एक्चुअली अपडेट आता कहाँ से है, और आता भी है तो आपको ऑटोमेटिक आपके सेल फोन में हो जाता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट सर्विस, राइट है। तो टोटल ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं। और लास्ट में नेट बैंकिंग, क्या है, नेट बैंकिंग समझाता हूँ अगेन। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स के अंदर हमको यहाँ पे अभी पहले 3 समझना है, इसके बाद रिमेनिंग है वो नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट है इंटरनेट बुक शॉप। इंटरनेट बुक शॉप मीन्स व्हाट, जैसे आप लाइब्रेरी में जाके बुक को रीड कर सकते हो, अच्छी लग रहा है तो कोई स्टेशनरी में जाके उसको परचेस कर सकते हो। इंटरनेट बुक शॉप में जो भी बुक मिलेगी वो पहले पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, राइट है। कैसे, आपको पहले इसकी वेबसाइट ओपन करनी है, राइट। वेबसाइट में जाने के बाद कस्टमर को वो वेबसाइट फैसिलिटी देता है, लिटिल बिट पेज, स्टार्टिंग वाले जो पेज है वो आपको फ्री में रीड करने के लिए देते हैं। इसके बाद क्या ज्यादा पेज रीड करना हो
तो दो ऑप्शन है, ऑनलाइन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो विथ पेड या फ्री भी आ सकता है, या फिजिकल कॉपी मंगवाना हो तो फिजिकल के लिए आप वो प्रोडक्ट बुक को ऑर्डर कर दोगे इंटरनेट का यूज करके, तो वो बुक आपके घर पे होम डिलीवरी में आ जाएगी। हम मंगवाते हैं ना आईएलटीएस की बुक मंगवाते हैं, राइट, वो आपके घर पे आ जाती है। तो सेम यहाँ पे इंटरनेट बुक शॉप का यूज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑनलाइन बुक परचेस करते हो तो क्या क्या चेक करना का है, कोई भी गुड वेबसाइट हो जो ऑनलाइन बुक सेल कर रहा है। तो जैसे इसमें बुक कैटेगरी वाइज होगा, जैसे आईएलटीएस है तो जितनी भी बुक है पूरे वर्ल्ड के अंदर आईएलटीएस की सबका लिस्ट होना चाहिए, कवर पेज रेडी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ द पेज। ये टेक्स्ट बुक में टोटल पेज कितने हैं, कई सारे बच्चे क्या कंसीडर करते हैं मालूम है, वो भी टेक्स्ट बुक होता है ना उसका पहले पेज काउंट करते हैं, बाद में देखेंगे ये जेरोक्स करवा लूं तो अच्छा रहेगा या परचेस करो। यस या नो, हम सब मोस्टली वही चेक करते हैं ना। अभी 100 रुपीज की जेरोक्स हो और उसकी प्राइस 200 हो तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं भाई, किसको देते हैं बोलो। जेरोक्स। बट जेरोक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। प्राइस की बुक होना चाहिए, डिस्काउंट कितना ऑनलाइन मिलेगा, और रिव्यू। वो भी हम बुक परचेस करते हैं, जैसे आपको जेडब्ल्यू या नीट की बुक परचेस करनी हो तो हम पहले पूछ लेते हैं उसको ये बुक में कैसी है, अच्छा है उसका ऑथर, उसका कंटेंट अच्छा है। ओके, तू बोलोगे नहीं सर बेस्ट बुक है, तो परचेस करोगे आप। ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हो, और यहाँ जैसे मेरे कई सारे सीबीएसई स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर मीन्स आईपी की बुक है ना वो इजिली यहाँ पे फिजिकली मिलती नहीं है। ओके, दो ऑप्शन है कि आप पहले एडवांस में पैसे दे दो स्टेशनरी वाले को, वो ऑर्डर करके देगा, या उसके ऑथर की वेबसाइट में चले जाओ, वो वहां पे आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हो। इसके अंदर क्या क्या नेम होना चाहिए, बुक का ऑथर का नेम भी इंपॉर्टेंट है, और पब्लिकेशन, तो ये कौन सेल कर रहा है, तो ये जनरल डिटेल आपके पास कवर अप होना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट टाइम अमेजोन की वेबसाइट भी दिखाऊंगा, उसके बाद आपको और भी ये पॉइंट समझ में आएगा। कोई भी बुक परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसका कवर पेज, जिसे हम अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप देखो बुक फेयर के अंदर आप यहाँ पे जाओगे वनिता विश्राम के अंदर, तो कितनी सारी बुक्स अवेलेबल है, सेम कंटेंट वाले ऑथर भी अलग अलग मिलते हैं, ओके, पब्लिशर भी अलग अलग होते हैं। पर सबसे पहले आप अट्रैक्ट कैसे होते हो मालूम है, बुक रीड करने के लिए उसका कवर पेज। तो ये सब कुछ आपको इंटरनेट पे भी होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आइडिया अमेजोन का आया था। अमेजोन की वेबसाइट देखो यहाँ पे लिखा है amazon.com, ये सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे थे, क्या सेल कर रहा था, क्या सेल कर रहा था वो, बुक। बुक। यस। नेक्स्ट www.shoppingindiatimes.com, ये भी इंडियन वेबसाइट है। बाय बुक इंडिया डॉट कॉम, ये भी वेबसाइट है। और बुक शॉप ऑफ इंडिया डॉट कॉम, ये वेबसाइट का लिस्ट जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये सब याद रखना पड़ेगा। ये सब का मेन पर्पस क्या है, बुक सेल करना। आपको स्टार्टिंग में 4 या 5 पेज जो नॉर्मल पीडीएफ है वो रीड करने के लिए अलाउड करेगा, बाद में वो बुक आप परचेस करना चाहते हो तो फिजिकली या सॉफ्ट कॉपी आपको ऑनलाइन परचेस करनी पड़ेगी, राइट है। जैसे आप कोई भी स्टेशनरी में बुक परचेस करते हो कोई नॉवेल की या ऐसे, सेम उसकी जैसे यहाँ पे फीचर्स है ये। तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट का मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सब प्रोडक्ट है जो डिस्प्ले होता है, प्रॉपर कैटलॉग के हिसाब से मैनेज किया हुआ है, राइट है अमेजोन। इसके बाद एम्स शॉपिंग का लोगो जो इंडियन वेबसाइट है। तो जितना हो सके सबका मैं स्क्रीनशॉट देके आपको समझाता हूँ। एक इसका है बुक बाय शॉप इंडिया, देखो यहाँ पे बुक है, बुक बाय क्लास, पब्लिशर, सब्जेक्ट, कैटेगरी, ऑथर वाइज, एग्जाम एंड एज वाइज, बुक्स बाय स्कूल, स्कूल के हिसाब से, बोर्ड के भी हिसाब से। तो उसने प्रॉपर अरेंज करके दिखा है भाई, आपको बोर्ड वाइज इसके अंदर ये भी लिखा है भाई, चिल्ड्रन बुक चाहिए तो चिल्ड्रन की होगा, स्कूल की बुक चाहिए, लैंग्वेज, पब्लिशर, ऑथर एंड डायरेक्ट,
तो ये सब प्रॉपर वेबसाइट ऑर्गेनाइज किया होगा तो जो ऑनलाइन बुक परचेस करना चाहते हैं उसके लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट, बाय बुक इंडिया। तो देखो यहाँ पर भी सेम है, सबका मोस्टली आपको है ना लुक ऐसे ही मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे एडवर्टाइज भी है, वे दिल्ली में बुक फेयर है। इसके बाद बुक्स शॉप ऑफ इंडिया, तो सेम यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पे जो भी बुक है, बुक का लिस्ट है, फोटोग्राफ है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जनरल डिटेल्स मिल जाती है। और भी इसमें आप चेक करना चाहते हो, राइट, जैसे चेतन भगत की बुक है, राइट है, जो पॉपुलर ऑथर है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में अरेंज किया है। और ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन का फैसिलिटी भी है, राइट है। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर भाई। तो मैंने आपको पहले ही बोला उसको डिजिटल फॉर्म, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फॉर्म बनाना सीखा ना, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर है, इसको हम ई न्यूज़पेपर भी बोला जा सकता है। उसके एडवांटेज क्या है, पहले जो न्यूज़पेपर थे वो प्रिंटेड कॉपी में मिलते थे, या वो न्यूज ब्रॉडकास्ट में टीवी के अंदर या रेडियो के अंदर स्प्रेड होता था। बट अभी क्या हो रहा है, इंटरनेट का यूज करके आपको सॉफ्ट कॉपी में या यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर ये न्यूज आपको मिल जाता है, न्यूज़पेपर से पहले, रेडियो से पहले, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है भाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी जो भी आपको इंटरेस्ट है, जैसे कोई स्पोर्ट वाला स्टूडेंट होगा मेरा, उसको स्पोर्ट के न्यूज में इंटरेस्ट है, तो पूरा न्यूज़पेपर परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, जैसे मैं टेक्नोलॉजी वाला पर्सन हूं तो मुझको टेक्नोलॉजी के न्यूज रीड करना अच्छा लगता है, तो मैं उसको जो इंटरेस्टेड है ना वही पॉइंट को पिन करके मैं रख सकता हूँ। ओके, दूसरे को कुछ ट्रबल नहीं करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसा है। तो ई न्यूज़पेपर रीडर, ओके, जो मोस्टली ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन भी थी एक्चुअली, यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में हमको नहीं करना, अगर न्यूज हंट करके था, राइट है, वहां पे ऑनलाइन आपको संदेश, दिव्य भास्कर सबके सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। देखो ये कंसेप्ट सबसे फर्स्ट कौन लाया था, वॉशिंगटन पोस्ट। सबसे पहले उसने पीडीएफ में ऑनलाइन ऐसा बुक रिप्रेजेंट कर दिया था, सबसे पहले आइडिया इसका था। ओके, जिसे पेपर भी वेस्ट ना हो, साथ में आपको प्रॉपर नॉलेज भी मिल जाए। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट के अलावा आपको कई सारी वेबसाइट का लिस्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके, जो ऑलरेडी यूज नहीं करना है पर आपको नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से वॉशिंगटन पोस्ट वो हमारे लिए मेन है। इसके अलावा ई पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, ई पेपर दिव्य भास्कर को डॉट इन, ई पेपर संदेश, ओके, अखिल न्यूज, ये सब के वेबसाइट में आप चले जाओगे तो उसके करंट लोकेशन, वो भी पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज, जो भी पर्सन जो जिसका न्यूज रीड करना चाहता है उसमें वही नॉलेज मिलेगा। देख लीजिए फास्ट। ओके, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का .com का पिक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर का दिव्य भास्कर का पेपर्स, ओके, संदेश का पेपर्स। नेक्स्ट है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन मीन्स व्हाट, तो मैंने बोला प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग द कस्टमर। बीड नाम का एक वर्ड होना चाहिए। बीड का मीनिंग क्या होता है, बोली लगाना। बीड द प्राइस एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द हाईएस्ट बीडर। जैसे कोई भी प्राइस की बोली लगाती है पर वो प्रोडक्ट इसको ही मिलती है जिसने हाईएस्ट प्राइस बोला होगा। ओके, आपने मैंने पहले इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया, तो यहाँ पे इसका एक भी है। तो ट्रेडिशनल ऑक्शन इज ए लिमिटेड पार्टिसिपेट ऑफ द पीपल। नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले फिजिकली आपको जब जहाँ ऑक्शन हो रहा है वहां पे खुद फिजिकली जाना है, पहले फॉर्म रजिस्टर करना है और आपको वहां पे फेस टू फेस बोली लगाना पड़ता है। ओके, जैसे मैं यूएसए हूँ या कनाडा हूँ,
राइट है। वहां से मुझको कोई ऑक्शन में पार्टिसिपेट होना है तो मुझको फिजिकली यहाँ पे इंडिया में आना पड़ेगा। बट अभी ऐसा नहीं है, आप इंटरनेट का यूज करके ऑक्शन की वेबसाइट में जाके वो प्रोडक्ट की बोली लगा सकते हो, मीन्स आप बीड कर सकते हो, राइट है। एक बार बीड सक्सेस हो जाए तो जब भी उसका ऑक्शन खत्म होगा, जो आपकी प्राइस हाईएस्ट होगी तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी के अंदर ये भी अलाउड है, पर बीड के लिए कंपलसरी इंटरनेट चाहिए। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑनलाइन ऑक्शन। और यहाँ पर भी जो भी ऑक्शन है वो प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इसके बाद है प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म बोथ बायर एंड बीडर। एक्चुअली यहाँ पे जो बायर है वो बीडर है, ओके। दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन ऑक्शन की वेबसाइट, जिसको ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना है, और सामने वाले बायर उसको बोला जाता है बीडर, राइट है। जितनी भी ऑनलाइन ऑक्शन की वेबसाइट है ना, वो मोस्टली सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करती है। व्हेन द प्रोडक्ट इज प्लेस समवन फॉर द ऑक्शन ऑफ ऑन दिस साइड, ही और सी बिकम द सेलर, राइट है। और जो भी परचेस करना चाहता है उसको बोलते हैं बीड, ओके। इसको बोला जाता है बीडर। पर इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है? पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, राइट। इसके लिए रजिस्टर करना है, जिससे आपका जो भी बोली लगाते हो उसको ट्रैक कर पाए। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, नंबर ऑफ जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन इमेज और डिटेल्स के थ्रू मिल जाती है, राइट है। जैसे यहाँ पे लिखा है डिजिटल पिक्चर्स अवेलेबल होना चाहिए, तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए, तभी जो बायर है, दैट्स मीन्स बीडर है, वो बोली लगाएगा, राइट है। और ऑन टाइम पे जो भी प्रोडक्ट उसको परचेस करने में इंटरेस्ट है वो परचेस कर पाएगा। इसके बाद वेरियस पेमेंट ऑनलाइन वो बोली लगा के वो क्या कर सकते हैं, ऑक्शन में पार्टिसिपेट भी हो सकता है। इसका मेन एडवांटेज क्या है? सेलर को बेस्ट प्राइस मिल जाएगी, और जो बीडर है, बायर को उसके टाइम पे घर पे बैठे बैठे उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ओके। तो मैंने ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे पीपीटी के इनसाइड प्रॉपर अट्रैक्टिव फोटो लगा को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये सबसे फर्स्ट कंसेप्ट कौन लेके आया था मालूम है? ईबे। ईबे की वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले होती है और उसकी जनरल डिटेल्स होती है। आप वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो क्लिक करोगे, ऑक्शन करोगे, बोली लगाओगे, तो ये प्रोडक्ट है, मैं 10 रुपीज में परचेस करना चाहता हूँ, ओके। तो लिमिटेड टाइम के लिए वो टेम्परेरी आपका जो प्राइस है वो हाई रख देते हैं, बाद में ओपन होगा और जो आपकी प्रोडक्ट की हाईएस्ट प्राइस होगी तो वो प्रोडक्ट आपकी घर पे वो डिलीवर कर देंगे। सेम माई बीड, onlineauction.com एंड ub.com। तो ये सब वेबसाइट का नेम आपको याद रखना पड़ेगा, और हो सकता है तो इसको नोट डाउन भी करके रखना, राइट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं हमारा। जैसे यहाँ पे ईबे की वेबसाइट का भी मैंने यहाँ पे प्राइस देखो, यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट है। बात माई बीड्स का, तो जितना हो सकता है इतना मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूं, जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ऑनलाइन ऑक्शन का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यू बीड का स्क्रीनशॉट, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डेज लेफ्ट है, 3 डेज लेफ्ट है, आवर्स में होगा तो आवर्स के अंदर भी। आपने डिस्कवरी के अंदर भी देखा होगा, ओके, ऑक्शन वो बोली लगाते हैं कोई भी प्रोडक्ट के अंदर से। तो ये सब हुआ ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।